मु समय आपको स्वागत करुँच मो चैनल ओडिया क्लासेस कॉम्पिटिटिव को। आज आम 25 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर आज है प्रथम दिन में 25 क्वेश्चन करवा डेली 25 क्वेश्चन करवा डेली 25 क्वेश्चन करवा 100 दिन मिनिमम आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा विथ पीडीएफ ट्रिक सह एवं पिक्चर सह पिक्चर देखा पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप रे अवेलेबल हो ट्रिक अवेलेबल रहिबो। ओडिशा पुलिस कॉन्स्टेबल कम्युनिकेशन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज देखिए मोटिवेशनल कोड कौन मोटिवेशनल कोटेशन अच्छे कौन ना सहज होगा पूर्व सब जिन कठिन होता आम सांगे सांगे आमको मिल जाए सो डिफिकल्ट ही सहज परिश्रम कले ना सब जिन ही सहज होता है। देख सहज होगा पूर्व सब जिन कठिन होता है सहज के लगे परिश्रम करके प्रैक्टिस कलापर आम कौन सहज लगे। सो मोटिवेशनल कोटेशन देखिए निजी को लग आई एम पॉसिबल ओके देखिए आज एवं जो मान वीडियो दरकार ओडिशा पुलिस टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जॉइनिंग कर जाते ना सर्च करदे ओडिशा पुलिस 2021 आपर आसो हरी टेलीग्राम देखिए आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखिए द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप बाय द बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर वाज डेवलप बाय द बेसिक आर्किटेक्चर कंप्यूटर किए डेवलप कर द्वारा डेवलप होती द्वारा जॉन बोन न्यूमैन आज आम बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन करुचे जॉन बोन न्यूमैन केबे ना 1945 मसीह कौटे करते ना मॉरवे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग रे से जड़े इंजीनियर थे सी कौन करते ना फास्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनई केबे 1945 किए ना जॉन बोन न्यूमैन किंतु चार्ल्स बेबेज कौन ना फादर ऑफ कंप्यूटर इंपोर्टेंट एटा है देख मैन ये फास्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर करते कि ना जॉन भन न्यूमैन जिते करते कंप्यूटर देख केड़े गोटे थे गोटे रूम रे ही फिक्स ये कंप्यूटरटा रही एटा थिला फास्ट ये जॉन न्यूमैन करते केबे 1945 मसीह कोठे ना मॉरवे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एतिकी मन रख। तार देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखा इन हाउ मेनी जेनेरेशन ए कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड कंप्यूटर को केते भाग रे क्लासिफाइड कराई माने केते जेनेरेशन ने क्लासिफाइड कराई आम भी केते जेनेरेशन यूज करते सो केते जेनेरेशन अनुसार कंप्यूटर को नुआ नुआ आसलानी केते ना 5 जेनेरेशन अनुसार आसलानी देखो i3 i4 i5 न्यू एबे सुनथो एडा कोन न्यू जेनेरेशन आम i5 जेनेरेशन यूज करछे जेनेरेशन 5 आम यूज करछे। देखो फर्स्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन फोर्थ जेनेरेशन 5 जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन ये मन रखिबार कौन अच्छी देखो द पीरियड ऑफ फर्स्ट जेनेरेशन के ना 1946 रू 1959 कौन आसला ना वैक्यूम ट्यूब वेस्ट आसला वैक्यूम ट्यूब बेले ड्रम टाइप रही अधिक रूम नाला से वैक्यूम ट्यूब देखिए जो आम ड्रम आसे से टाइप कंप्यूटर जेनेरेशन थिला। सेकेंड जेनेरेशन कौन आसला द पीरियड ऑफ द सेकेंड जेनेरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ट आसला केबे आसला एटा ना 1959 रू 1965। थर्ड जेनेरेशन कौन आसला द पीरियड ऑफ द थर्ड जेनेरेशन 1965 रू 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी बेस्ट। तापर फोर्थ जेनेरेशन कौन आसला 1971 रू 1980 आसला VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट। देन फिफ्थ जेनेरेशन ने आसला कौन ना 1980 ऑनवर्ड फिफ्थ जेनेरेशन चलते आम बर्तमान फिफ्थ जेनेरेशन कंप्यूटर यूज करचे ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट। सो आमको देख मन रखार अच्छी कौन फर्स्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन फोर्थ जेनेरेशन 5 जेनेरेशन आम केमी मन रखार अच्छी ना VT IC MP फास्ट है वैक्यूम ट्यूब सेकेंड है ट्रांजिस्टर थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट फोर है माइक्रो प्रोसेसर 5 है माइक्रो प्रोसेसर फोर है कौन ना VLSI एटा है ULSI ये है VLSI ये है ULSI। सो एति जिन आमको मन रखा या ना बेस्ट आम क्वेश्चन करदे जो इजिली मन रही। देखो ये फास्ट जेनेरेशन कंप्यूटर के किए ना जो आर्किटेक्चर करते किए ना जॉन बोन न्यूमैन करते 1945 मसीह कौटे करते ना यार स्कूल ऑफ द इंजीनियरिंग रे से करते। सेकेंड जेनेरेशन कंप्यूटर देखो थर्ड जेनेरेशन फोर्थ जेनेरेशन कंप्यूटर फिफ्थ
फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आम बर्तमान यूज करछे। सो देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फाइव जनरेशन। जनरेशन मन रखिए फर्स्ट जनरेशन कौन आसला ना वैक्यूम ट्यूब, सेकंड रे कौन आसला ना इंटीग्रेट, सेकंड आसला ट्रांजिस्टर, थर्ड आसला कौन ना इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर आसला माइक्रो प्रोसेसर एवं फिफ्थ आसला माइक्रो प्रोसेसर। ये है VLSI, ये है ULSI। एटा को मन रखि दियो भल से। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहिला, इजी क्वेश्चन देखा आसला फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन को ऊपर को फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटरटा बेस्ड करूची कौना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने कोन देखो गोटे एग्जांपल देखिबा आमे बे कोन मोबाइल थोइ दिले मते गूगल प्ले द म्यूजिक एंड गूगल कि सी एप्पल जी मन धरते सीरी एवं अलेक्सा को प्ले द म्यूजिक, प्ले द म्यूजिक कहले हम कोन से ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक रिसीव करगी जोटा को हम आगर प्रेजेंटेशन करते सेटा को हम खोजे कोन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक देखो टेस्ला, लाइक टेस्ला कार देखो, टेस्ला बिना ड्राइविंग रे, बिना ड्राइवर रे गोटे गाड़ी बाहर करछि जहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ता बेस्ड रे ये गुडी को चल। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसार फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन व्हिच टेक्नोलॉजी। आमे कह देले कोन ना V, सेकंड रे कोन ना T, थर्ड कोन ना IC, MP, ये हला V, ये हला L, VLSI, ये हला ULSI। देखो को ऊपर बेस्ड कला ना वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड को फिफ्थ क्वेश्चन देखिए माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच जनरेशन कंप्यूटर। आउ थरे टेबल कहली कोन मन रखो ना VT, IC, MP, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। सो कौन पचार ना माइक्रो प्रोसेसर कौ थरे यूज होची, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन एवं फाइव जनरेशन यूज होची माइक्रो प्रोसेसर कौन दी प्रकार माइक्रो प्रोसेसर यूज होची कोन कोन गोटे हला VLSI आ गोटे हला ULSI। देखो VLSI आ गोटे हला ULSI। VLSI कहबे ना फोर्थ जनरेशन यूज होची, ये हला फाइव जनरेशन यूज एति की ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कौन देले ना माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर ता को जनरेशन कंप्यूटर यूज होची, सेकंड जनरेशन में कौन होची ना ट्रांजिस्टर होची, फोर्थ जनरेशन में कौन होची ना माइक्रो प्रोसेसर यूज होची, थर्ड जनरेशन कौन होची, थर्ड जनरेशन यूज होची इंटीग्रेटेड सर्किट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिया कौन रहला ना सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड ऑन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मेड ऑन आउ थरे मते को दोची V बारंबार रिवीजन करे द्वारा हमर एटा कोन ना पानी हेगी रही जो जहाँ कि कंप्यूटर क्वेश्चन जो 75 क्वेश्चन है आम टार्गेट रखिए 60 ରୁ 65 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग अच्छी आम टार्गेट एति रखिक आम चलिए। आउ थरे मते कहूँ देख VT, IC, MP कौन ना वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर। सो मु भाबुची एते मन रही जो कौन ना वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर। देखो पचार सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन यूज करछि, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज करछि कौन सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर यूज करछि। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन रहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। जो मैंने भी कंप्यूटर सेंटर जाइथिबे फास्ट PGDCA कोर्स वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल गोटे पढ़ाई। वोलेटाइल कौन नॉन वोलेटाइल कौन जानिबा देखो गोटे हला वोलेटाइल आ गोटे हला नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन ना इरेज हो पारथो, डिलीट हो पारथो एवं मॉडिफाई हेडो गोटे आम फाइल बनैले ताको इरेज कर पारथो, डिलीट मध्य कर पारथो, मॉडिफाई मध्य कर पारथो, एडिट फेडिट मध्य एथिरे चेंज चांज कर पारथो। किंतु नॉन वोलेटाइल ले कौन हो ना नॉट इरेज हो पारिबोनी, डिलीट भी हो पारिबोनी, मॉडिफाई भी हो पारिबोनी। नॉट इरेज, नॉट डिलीट एवं नॉट वोलेटाइल। गोटे हला RAM आ गोटे ROM। RAM रो फुल फॉर्म कौन होला ना रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गोटे हला रीड ओनली मेमोरी ROM। सो वोलेटाइल ले कौन रहला ना वोलेटाइल ले रहला कौन ना वोलेटाइल ले हमर रहिला RAM
जहाँकि रैंडम एक्सेस मेमोरी भोलाटाइल मेमोरी कौन रहा रैम रहा एवं नॉन भोलाटाइल रोम रहा जहाँकि रीड ओनली मेमोरी सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन आउ थे पूछ नॉन भोलाटाइल कौन जानते भोलाटाइल कौन हो ना इरेज हो पार डिलीट हो पार मॉडिफाइड हो पार कि नॉन भोलाटाइल कौन ना इरेज हो पार मॉडिफाइड भी हो पार डिलीट भी हो पार न सो भोलाटाइल है RAM जहाँकि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहुच्छी एवं नॉन भोलाटाइल कौन है ना रोम जहाँकि रीड ओनली मेमोरी कहुच्छी आई थिंक क्लियर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर क्वेश्चन भल से गोटे कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस की को कंप्यूटर कोड फ्लिप फ्लॉप मोनोलॉग कौन ना फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट देखिए कौन रहा ना द मेमोरी साइज इन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एटा समस्ते यूज कर डेली लाइफ रे ही समस्ते यूज कर सो समस्ते जैसे आम एमबी यूज कर गोटे एमबी रो फुल फॉर्म कौन रोची ना मेगाबाइट मेगा बाइट जोड़ा रोचे आमर एटा एमबी फुल फॉर्म आम डेली लाइफ रे 200 MB 300 MB आम कहते सेटा कौन ना तो मेमोरी साइज इन द मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर एंड एक्सप्रेस हो कौन ना एमबी रे एक्सप्रेस हो जहाँकि मेगाबाइट रूपे परिचित तार फुल फॉर्म एटा देखिए गोटे 1024 तो आम जाचे आम कौ जाके जाचे देख 1 GB जानते 1024 बाइट है 1 KB 1024 KB है 1 MB जहाँकि मेगाबाइट 1024 MB है 1 गीगाबाइट जहाँ भी जीबी आम कहते आम तो यूजफुल ही करने आमको यूज को तो कर यूज से कर यूज करने जो आमको ही मन रखा पड़ो एग्जाम देख 1 GB बा 1 गीगाबाइट इजिकल टू 1 टेराबाइट तापर देख 1024 TB बा टेराबाइट इजिकल टू 1 पेटाबाइट 1024 पेटाबाइट इजिकल टू 1 एक्साबाइट 1024 एक्साबाइट इजिकल टू 1 जेटाबाइट तापर देख 1024 जेटाबाइट इजिकल टू 1 ऑक्टाबाइट 1024 ऑक्टाबाइट इजिकल टू 1 ब्रोनोबाइट 1024 ब्रोनोबाइट इजिकल टू 1 जेपोबाइट आमको इंपोर्टेंट देख सबुठ कम कौटा ना 1 बीट सबुठ कमटा है 1 बीट सबुठ अधिक कौन है ना 1 जेपोबाइट इंपोर्टेंट मन रख आम तो डेली लाइफ यूज कर केबी एमबी जीबी सो आउ केतना मन रखा पड़ो दीटा मन रखा पड़ो सबुठ कम है 1 बीट जोटा कहते आउ सबुठ बड़ है 1 जेपोबाइट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना द साइज ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क इज कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क जोटा अच्छी तार साइज केते तार साइज है केते ना 3.5 इंच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द आईसी चिप आईसी रो फुल फॉर्म कौन आम पढ़ले इंटीग्रेटेड सर्किट कौ जेनेरेशन कंप्यूटर ना थर्ड जेनेरेशन कंप्यूटर रे जोटा बेस्ड ऑन होतला को टेक्नोलॉजी ऊपर ना इंटीग्रेटेड सर्किट ऊपर बेस्ड होतला इंटीग्रेटेड सर्किट देख मु तार फोटो देख इंटीग्रेटेड सर्किट एटा समस्त देखि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन इंटीग्रेटेड सर्किट रा ए पार्टटा कौन ना प्लास्टिक पार्ट रहउची समस्त देखि ब्लैक कलर पार्टटा प्लास्टिक पार्ट रहउची ए जो हमरो एल्युमिनियम पार्ट रहउची एटा कोथरे तयारी क्वेश्चन ए आछि देखो इट इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ कौन तैयारी होची ना सिलिकॉन देख ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सिलिकॉन ए जो हमर रहउची ए लुहा माने मेटल पदार्थटा सेटा कोडा ना सेटा होची सिलिकॉन क्वेश्चन भी एमती आसी पारे व्हिच आर द इयरली मेनफ्रेम कंप्यूटर ए भीतर कोटा होची इयरली मेनफ्रेम कंप्यूटर कोटा ना ENI AC ये होची इयरली मेनफ्रेम कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर किए इन्वेंट करथिले किए इन्वेंट करथिले चार्ल्स बाबेज नुह कारण सी हेले फादर ऑफ कंप्यूटर आ गोटे ऑप्शन नंबर 2 कौन रहले ना JL वैन टास्ला एटा भी नुह ऑप्शन नंबर चार्लेस गिनवर्स ये भी नुह ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ना सेउमर क्राय केबे करथिले ना 1960 मसिया रे फास्ट सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड करथिले सेटा सुपर कंप्यूटर काम कौन होची ना मिलियन इनपुट से भितर अधिक परिमाण इनपुट ही
ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସିଏ 1960 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେମର୍ ରାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ସୁपर କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ମେନଲି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍। ଆସିଲା ସୁपर କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜଫୁଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ଦେଖ ଆମେ ସୁपर କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ସୁपर କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଷ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲା? ନା ସେମର୍ କରିଥିଲେ। କେବେ? ନା 1960 ମସିହାରେ ସେମର୍ କରିଥିଲେ। ସୁपर କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସୁपर କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ୱେଦର କାଷ୍ଟିଂ ହେଲା, এই ଟାଇପ୍ର ସବୁ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ସୋ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ମେନଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ये ହେଲା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଦେଖ ये ମୁମ୍ବାଇ ବେସ୍ଡ ପରମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର। এই ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ହଲ୍ ହିଁ କଭର କରିଦେଇଥାଏ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड। जहाँ में एबे इंटेल एबे कंप्यूटर देखुचे इंटेल आउट देखुचे एएमडी। इंटेल जो आम देखुचे इंटेल हेडक्वार्टर कोठे अछि? इंटेल हेडक्वार्टर कौन छि? ना कैलिफोर्निया। आपण यदि सांता क्लारा मन रखि पाना यदि कैलिफोर्निया मन रखि दियौ। कैलिफोर्निया कौन हेतला? ना हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल। कैलिफोर्निया कोठे? सांता क्लारा रो सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे जहाँ भी कहूँ खातार आप लिखि रखु। डेली 25 क्वेश्चन करिया 100 दिन करिया 2500 क्वेश्चन आराम से रिवीजन करी कवर करी सब पूरा 70-65 मार्क रखिया। which of the following is the first Intel processor introduced? जो Intel processor होइतला फास्ट केबे इंट्रोड्यूस? तार फास्ट Intel processor कोडा इंट्रोड्यूस करथिला ना 4004। जहाँ भी तार अछि 4004 से प्रथम इंट्रोड्यूस करथिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया, व्हिच नेटवर्क इज प्रोटोकॉल इज द सेंड ईमेल? व्हिच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड ईमेल? ईमेल सेंड करिया को प्रोटोकॉल टा हमरा यूज होजे? देखो ईमेल सेंड करिया को हमरा एसएमटीपी। जहाँ भी आम फुल फॉर्म कौन कहूचे लेख खातार मु कहूची सिंपल मेल ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। जहाँ भी आम सिंपल मेल करथिले ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल केबे करथिला? फास्ट करथिले। तार फुल फॉर्म फास्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल सेंड ईमेल पे कौन? ना एसएमटीपी। एसएमटीपी रो फुल फॉर्म कौन? ना सिंपल मेल ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। एटा आसला री व्हेन वाज द फास्ट ईमेल सेंड? एसएमटीपी हितला कौन? एसएमटीपी रो फुल फॉर्म हम आउ थरे मध्ये को सिंपल मेल ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। ये केबे हितला? ना फास्ट मेल हितला। फास्ट मेल केबे हितला? ना 1971 मसिया रे। किए करथिले? ना रॉय टॉमिल्सन जणे साइंटिस्ट थिले। सीए निजको निजे गोटे सेल्फ क्वेश्चन मध्ये आसीबारे सेल्फ से निजको निज काहा को मेल पठेथिले? निजको निज गोटे मेल पठेथिले। से ट्राई करथिले जे फर्स्ट टाइम 1971 मसिया रे, जहाँकि फास्ट ईमेल सी करथिले 1971 मसिया रे ट्राई करथिले कोन? ना एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, द मेमोरी साइज इन मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस एज। तो भी रहुची मेनफ्रेम कंप्यूटर मेमोरी साइज सेड़ा केते रहुची? आमे डिस्कशन कर जे ऑलरेडी मेगाबाइट जहाँ को आमे एमबी कहूचे। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाइए। ओके दैट क्वेश्चन एंड एरर इज आल्सो नोन एज। जो कंप्यूटर रे एरर देखोजी ताको आल्सो नोन एज ताको आ कोन कहउचे? ना बग बेली कहउचे। बग ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बग बेली कहउचे। आ गोटे लिख दो प्रोसेस ऑफ द फिक्स द एरर। प्रोसेस टू द फिक्स द एरर ताको आमे कोन कहउचे? ना डीबग बेली कहउचे। एरर को कोन कहउचे? बग बेली कहउचे। प्रोसेस टू फिक्स द एरर ताको आमे कोन कहउचे? ना डीबग बेली कहउचे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, सीपीयू कंट्रोल करछे। फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू रो फुल फॉर्म कोन? ना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर रो ब्रेन बोलिया को कहा जाउचे। सीपीयू रो मेन
कंट्रोल कौन रोचे ना ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस कला ये सिंपल ये सब इनपुट होची प्रोसेसिंग है कौन ना आउटपुट होची इनपुट है प्रोसेसिंग कला आउटपुट कला इनपुट कला प्रोसेसिंग कला आउटपुट यार काम कौन है ना इनपुट कर प्रोसेसिंग कर आउटपुट कर कंप्यूटर ब्रेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन करवा द प्रोसेसर व्हिच परफॉर्म्स द एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड से डायरेक्ट पचारा एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन कौन ना एलु फुल फॉर्म कौन रोचे ना एरिथमेटिक लॉजिक यूनिटी सो एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को कौन कहला ना एएलयू कहछि कंप्यूटर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बारंबार क्वेश्चन आसुଛି देखो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ता फुल फॉर्म होगला एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कार ना एएलयू रो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है तार कौन काम कौन कहूँ देख सी कौन कर परफेक्शन ऑफ एरिथमेटिक ऑपरेशन कर परफॉर्मेंस ऑफ कंपैरिजन सो ऑप्शन 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर पुणी देख आम रिविजन करदे आउ थे ओके 1 नंबर क्वेश्चन पुणी रिविजन करदे 2 सेकेंड जमती आम इजिली मन रखा तो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज डेवलप है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर क्या द्वारा डेवलप होती जॉन वेनमान के ना 1945 मसीह आर्किटेक्चर होता ये देख फास्ट कंप्यूटर जहाँकि गोटे रूम ही कवर करता फास्ट जेनेरेशन कंप्यूटर तापर देख इन हाउ मेनी जेनेरेशन कंप्यूटर इज क्लासिफाइड जेनेरेशन कंप्यूटर जेन केते भाग में क्लासिफाइड कराई 5 भाग में क्लासिफाइड कराई देख फास्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन फोर्थ फिफ्थ आमको कौन मन रखार अच्छी आमको मन रखार अच्छी भी टी आई सी एम पी वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रोप्रोसेसर देखो ये है फास्ट जेनेरेशन सेकेंड जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन फोर्थ जेनेरेशन और फिफ्थ जेनेरेशन आम जोटा मतलब यूज करछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ जेनेरेशन कंप्यूटर आज बेस्ड ऑन फिफ्थ जेनेरेशन कंप्यूटर क्या बेस्ट कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट कर जहाँकि एबेर देखो एग्जांपल कौन कहते ना सीरी गूगल आम कहते सी ऑटोमेटिक रिकग्निशन करके से प्रेजेंटेशन करको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोली कहते नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फास्ट जेनेरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन व्हिच टेक्नोलॉजी फास्ट जेनेरेशन को बेस्ट कर वैक्यूम ट्यूब बेस्ट कर माइक्रोप्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस व्हिच जेनेरेशन ऑफ द कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर को कंप्यूटर जेनेरेशन यूज होती 4 एम 5 सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सेकेंड जेनेरेशन ऑफ द कंप्यूटर मेड सेकेंड जेनेरेशन कंप्यूटर मेड क्या ना ट्रांजिस्टर आउ थे कौन वीटी आईसी एमपी वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रोप्रोसेसर नेक्स्ट क्वेश्चन करिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी तो नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल कौन कहली सो नॉन वोलेटाइल कौन रॉम रहा वोलेटाइल कौन रहा ना राम रो फुल फॉर्म है रैंडम रीड ओनली मेमोरी एवं राम रो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज द मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस रे कोड है फ्लिप फ्लॉप कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस रे यूज होची तो मेमोरी साइज ऑफ द मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर एक्सप्रेस है कोद रोज ना मेगाबाइट जहाँ भी आम एमबी ए कहते आम डेली लाइफ रे यूज होची देखो यहाँ देखी दियो आउ थे कौन कौन कोडा कहूँ निजे एनालिसिस कर दियो द साइज ऑफ द कॉमनली यूज ऑफ द फ्लॉपी डिस्क कॉमनली साइज कहते ना 3.5 द आईसी चिप जहाँ भी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते मेड ऑफ कौन मेड ऑफ हो सिलिकॉन में मेड ऑफ हो देखो यहाँ प्लास्टिक ने मेड ऑफ ये जो मेटाल यूज होती है कौन सिलिकॉन ही यूज होती तैयारी होची व्हिच वन द इयरली मेनफ्रेम कंप्यूटर कोटा है इयरली मेनफ्रेम कोड है ना ENIAC हूँ मेनली इयरली मेनफ्रेम कंप्यूटर फॉर द इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर की यूज करते सेरमा क्रा यूज करते केबे ना 1960 रे सीए कौन करते ना 1960 रे सीए फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड करते देखो सुपर कंप्यूटर तो मेनली यूजफुल कौन सुपर कंप्यूटर कौन हो ना मैथमेटिकल एंड इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लिकेशन यूज होती ये है सुपर कंप्यूटर ये जहाँ भी हम मेरे परम सुपर कंप्यूटर अच्छी तार यहाँ एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो तो हेडक्वार्टर ऑफ द इंटेल लोकेटेड इंटेल हेडक्वार्टर कौटे अच्छी ना क्लारिफोर्निया कौटे ना सिलिकॉन वैली जहाँ भी सिलिकॉन वैली अच्छी सेठारे इंटेल लोकेटेड हेडक्वार्टर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस फास्ट इंटेल प्रोसेसर 4 0 0 4 मन रखी दिखाँ
Which network protocol is using to send email? Send email को होता है ना SMTP. SMTP ର full form कौन कहले ना simple mail transfer protocol. ଏବଂ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇମେଲ୍ କେବେ ସେଣ୍ଡ ଥିଲା 1971 ରେ ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ରୟ ଟମଲିସିନ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ 1971 ରେ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो मेमोरी साइज मेन फ्रॉम कंप्यूटर इज द एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर एंड एक्सप्रेस कोड हो ना मेगाबाइट जहाँ भी रिपीट आम 4 थर हो गला आज एवं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एरर जो होची ता कोन कहू ना बग कहू डिबग को कहूचे ना डिबग कहू प्रोसेस टू फिक्स द एरर जो प्रोसेसटा फिक्स एरर को फिक्स करछे ताका हम डिबग कहूचे और एरर को हमें बग बोली कहूचे। सीपीयू कंट्रोल करछे ना ऑल इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग को सीपीयू यूज करछे। ये ला सीपीयू ये ला इनपुट हैला आउटपुट हैला प्रोसेसिंग हैला आसीला प्रोसेसिंग ही बाहरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो प्रोसेसर होइछे तो परफॉर्म द अरिथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड एएलयू फुल फॉर्म कोन हैला ना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यार काम कोन होची ना परफॉर्मेंस ऑपरेशन करछे और परफॉर्म कंपैरिजन भी करूछे। सो ये थिला आज 25 क्वेश्चन हम डिस्कशन कर देले एवं 25 क्वेश्चन आम टार्गेट रखीचे। जो मैंने भी पीडीएफ नौ टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु आम न्यू अपडेट एवं मैथ क्लास आपणकर डेली संध्या 7टार अपलोड हम। आज फास्ट क्लास आम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवा रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बुझिया। ओके धन्यवाद।